अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। एक हैरान कुन वाक़या। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि क्लास नहम का भी रिज़ल्ट आया है, पिछले तकरीबन परसों मेरे ख्याल आया है। 11 अगस्त 9 अगस्त को जमात नाहम का रिज़ल्ट आया है। रिलीज़ किया गया है सरगोदा बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स की जानिब से, दीगर बोर्ड्स की जानिब से। तो हम जिस ज़िले से हैं, मियाँवाली है, सरगोदा डिवीज़न के अंदर आता है। तो इसका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सरगोदा, सेकेंडरी सरगोदा, इसके ज़ेरे अंडर आते हैं, ज़ेरे निगरानी आते हैं। तो हमारे ज़िला मियाँवाली की एक तहसील है पिपला, उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा मदरसा है, इल्मी दरसगाह है, दीनी इल्मी दरसगाह, जिसके अंदर हिफ्ज़ व नाज़रा और दर्जिल कुतुब वग़ैरह, दरस निज़ामी का कोर्स हो गया। इसके अलावा जो दरासात दीनिया का कोर्स हो गया, वो इसके अंदर करवाए जाते हैं। जामिया अरबिया फैज़ुल इस्लाम पिपला, तहसील पिपला, डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली, ये जनूबी पंजाब के अंदर वाक़या है। तो दोस्तों, ये सब आप लोगों के सामने गोश गुजार करने का मकसद ये है कि यहाँ इस तहसील के अंदर, इस मदरसे के अंदर, जामिया अरबिया फैज़ुल इस्लाम के अंदर तलबा पहली बार 9th क्लास के इन्होंने आगाज़ किया था माशाल्लाह से। तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास आया है, आउटस्टैंडिंग आया है माशाल्लाह। कि अगर एक दुनियादार मिसाल के तौर पे बच्चा है जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज स्कूल जाता है, उसके इसके अलावा कोई और काम नहीं है, कोई और इसके अलावा एक्टिविटी उसकी है ही नहीं, तो उसके भी इतने मार्क्स नहीं आए जितने इन्होंने दीगर दीनी इल्म को हासिल करते हुए अपने जो टाइम है, टाइम टेबल उसको सेट करके, दिन रात एक करके मेहनत करके जिस मकाम को अचीव किया है, जो नंबर इन्होंने अचीव किए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने एक मुख्तसर सी वीडियो रखूँगा। इसके बाद, इससे पहले इस सब का क्रेडिट उनके असातिज़ा कराम, वालिदैन वग़ैरह को जाता है, उनकी दुआओं, उनकी मेहनतों, वालिदैन की, और इसके अलावा असातिज़ा की जो मेहनतें हैं, नाकाबिल यकीन कारकर्दगी। और सबसे मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि एक आम रूटीन में कोई बच्चा होता है, वो नर्सरी पढ़ता है, फिर प्रेप, फिर अव्वल दोम सोम, फिर चहारम, फिर इसी तरह 5 6 7 8। तो इस मदरसे के जो तालिब इल्म जिनके अब आप इंटरव्यू सुनेंगे, उनका मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने ना नर्सरी तो शायद पढ़ी हो, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने नर्सरी भी नहीं पढ़ी। डायरेक्ट उन्होंने जमात पंजम का इम्तिहान दिया था, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट 9th क्लास में आके एंट्री मारी है, और उसके अंदर उन्होंने जो आला पोजीशन हासिल की है, वो मैं आप लोगों के सामने अभी एक मुख्तसर सी वीडियो के अंदर पेश करूँगा। जो हमारे इधर सहाफ़ी हैं इमरान भाई, उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू है। मदरसे के अंदर स्पेशल गए थे बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने उनसे इजाज़त ली है कि मैं आपकी वीडियो को इधर यूज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, बहुत ही उन्होंने बल्कि नाराज़गी का इज़हार किया कि इसमें पूछने की क्या बात है, आप 100 बार अपलोड करें, 100 बार उसको आप यूज़ करेंगे ही, क्योंकि एक अच्छा लगा है दिल को। तो मेरा जो गुमान कह लें, इसे जहन में आई, अल्लाह ताला ने डाली कि क्यों ना दूसरे मकासद पे वीडियो बनाते हैं। इस मसले के इतना खुशी का मौका है, इसके ऊपर भी वीडियो बना ली जाए। असातिज़ा झूम झूम उठ रहे हैं अश्कर खुशी से कि इतनी अच्छी कारकर्दगी माशाल्लाह। कि आप देखें ना, एक बच्चा 5वीं क्लास के इम्तिहान देता है और डायरेक्ट उसको 9th क्लास के इम्तिहान दिलवा दिए जाते हैं। आप खुद उससे तवक्कुआत कैसी रख सकते हैं? ऐसे असातिज़ा की तवक्कुआत थी, लेकिन रिज़ल्ट उनकी उम्मीद से बढ़कर आया है माशाल्लाह, क्योंकि मेहनत के साथ होती है। हदीस शरीफ का भी मफ़हूम है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कासिब हबीबुल्लाह,
कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो इसी तरह मेहनत को करते हैं तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। एक और मेरे जहन में नहीं आ रहा, चलो उसे छोड़ें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब जो मदरसे के बच्चों का रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले मैं असातिज़ा, तलबा, असातिज़ा, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इतनी आउट क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकतें नसीब फरमाए और उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली की तहसील पटना का मदरसा अरबिया फैज़ुल इस्लाम है, जहाँ पे एक हैरानकुन नताइज जो हैं वो सामने आए हैं तलबा की जानिब से। यहाँ पे दीनी तालीम तो दी जाती है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जो मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं तो एक उस्ताद मोहतरम है और ये सारे हाफिज़ हैं, सारे बच्चे जो हैं ये हाफिज़ हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि इन बच्चों ने 9th क्लास में ए ग्रेड हासिल किया है। यहाँ के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपने मदरसे का तारुफ कराएँ और उसके बाद ये 9th क्लास में आपके बच्चों ने टॉप किया है, ए ग्रेड लिया है, क्या कहेंगे इस बात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे शहर का मदरसा अरबिया फैज़ुल इस्लाम ईदगाह मुहाजिरीन, ये पिपला का सबसे बड़ा मदरसा है और एक कदीम दीनी दरसगाह है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की तालीम भी दी जाती है। तकरीबन 140 बच्चे यहाँ कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कुरान मजीद का नाज़र अब मुकम्मल कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ आलिम का कोर्स भी कराया जाता है, यानी कुरान मजीद का माना, मतलब, तफसीर और फ़िक़ी मबाहिस और हदीस के इल्म भी हासिल होते हैं। इसके साथ साथ हमने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए असरी उलूम का भी यहाँ सिलसिला शुरू किया। हमारे इस मदरसे में वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान जो हमारा बोर्ड है उसके तहत मुतवस्सिता सोम पढ़ाई जाती है, यानी कि 8वीं क्लास। उससे पहले हम 5वीं क्लास पढ़ाते हैं और 5वीं के बाद 8वीं पढ़ते हैं। उसके बाद हमने मैट्रिक का सिलसिला शुरू किया। तो ये जो बच्चे हैं ये पहली क्लास है हमारी मैट्रिक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पिछले साल 9th क्लास पढ़ी। उनमें एक बच्चा ऐसा है जो 5 के बाद डायरेक्ट 9th में आया, यानी दरमियान में 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास भी नहीं पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने आला मेयार में नंबर हासिल किए। और जो ये मेरे साथ बच्चा खड़ा है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 486 नंबर हासिल किए, एक प्लस ग्रेड। और ये वो बच्चा है जिसने वफ़ाक़ुल मदारिस में भी पिछले साल 8वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिपला शहर का ऐसा इदारा है जहाँ दीन की तालीम भी है और तरबियत भी है और अच्छे तरीके से इन्हें असरी उलूम से भी आगाह किया जाता है। जी, दीन की तालीम भी है और साथ में दुनियावी तालीम भी है। जैसा कि उस्ताद मोहतरम की आपने बातें सुनी हैं तो एक हैरानकुन ये बात यानी कि सामने आई है कि ये बच्चे जो हैं 5वीं के बाद इन्होंने 8 के इम्तहानात दिए हैं और उसके बाद 9th के इम्तहान में इन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है। और 1-2 बच्चे तो अंदर ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं के बाद डायरेक्ट 9th के पेपर दे के ए ग्रेड हासिल किया। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बेटा, आपके कितने नंबर आए 9th में? 9th में 422। 422। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? जाल का ये बच्चा है। 422। आपके कितने नंबर आए? 429 नंबर। 429। 418। 401। 380। जी, ये आप देख सकते हैं 400 इस बच्चे ने टॉप किया है, यानी कि मदरसे में एक प्लस ग्रेड लिया है। 485 नंबर आपके हैं, क्या कहें? 486 नंबर। 486 नंबर है। आप? अब 411 नंबर। तो ये आप देख सकते हैं सबके तकरीबन 400 से प्लस नंबर यहाँ आए हैं। तो इसका क्रेडिट जो है पूरा यहाँ मदरसे की इंतज़ामिया को जाता है, यहाँ के असातिज़ा कराम को जाता है। जहाँ पे दुनियावी तालीम के लिए जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं, उनके बच्चों में भी वो कारकर्दगी नज़र नहीं आई है जो कि एक मदरसे के बच्चों में कारकर्दगी नज़र आई है। ये बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये सब हाफिज़ हैं, कुरान के हाफिज़ हैं। इसी पिछले रमज़ान में इन्होंने तरावी भी पढ़ाई हैं और उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उनके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। तो इसका क्रेडिट जो पूरा है वो यहाँ मदरसे की इंतज़ामिया को जाता है, यहाँ के उस्ताद मुहतरम को जाता है। और यही बच्चे हमारे हीरो हैं और हमें सबको इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अहले इलाका से ये रिक्वेस्ट है आखिर में कि आप आएँ यहाँ इस मदरसे का विज़िट करें, यहाँ तालिब इल्मों को देखें, यहाँ के बच्चों को देखें कि वो किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, किस तरह अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहे हैं। और सिर्फ यहाँ दीनी तालीम ही नहीं दी जाती है, जहाँ आलिम भी बन रहे हैं, हाफिज़ भी बन रहे हैं, उसके साथ साथ आपका बच्चा जो है वो दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है। दुनियावी तालीम की सबसे बड़ी मिसाल ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने 9th क्लास में ए प्लस ग्रेड लिया है। तो माशाअल्लाह ये थे, आपने मुलाजा फरमाया होनहार तालिब इल्म जामे अरबिया फैज़ुल इस्लाम के
जो माशाल्लाह जिनमें से अक्सरियत हुफ़ाज़ के, बल्कि टोटली ये हुफ़ाज़ हैं, जिनमें ज़फ़र लड़का है, जिनके अंदर ज़िक्रिया लड़का है, जिनके अंदर और भी काफ़ी मुझे नाम भी नहीं मालूम अक्सरियत के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अल्लाह ताला की कितनी ख़ास मदद और नुसरत होती है उन लोगों के साथ जो उसकी राह के अंदर उतर जाते हैं। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला दिखाते हैं कि दुनिया के अंदर भी इनामात। अब देखें, दुनिया का उन्होंने दीनी तालीम में लगे हुए हैं, लेकिन उनका दुनिया से बढ़ के रिज़ल्ट आया है। वो कौम जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद को लेके चल रही है, दुनिया, सिर्फ क्लास 9, ट्यूशन भी है, एकेडमी भी है, सुबह जाते हैं स्कूल के अंदर 7 बजे, छुट्टी होती है 2 बजे, रिज़र्व क्लासेस लगती हैं, हर सब्जेक्ट का माहिर उस्ताद उनको पढ़ाने आता है। इसके बावजूद उनकी ये कारकर्दगी वो ना दे सके जो इन तालिब इल्मों ने दी है। इनके हालांकि इनके असातिज़ा भी, आपको मैं कहता चलूँ कि इनकी यह कारकर्दगी इनके असातिज़ा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनसे कि माशाअल्लाह इतनी आला कारकर्दगी इन्होंने पेश की है। तो सब साथी दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अमल में, इनके हौसलों में, इनके नज़र बद से महफूज रखे और उनके हौसलों में, इनके इल्म में, इनके जहन में अल्लाह पाक इनको अपने इल्म में से इल्म दे, अपने हिल्म में से हिल्म दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलता है सिर्फ़ एक मकसद को लेके, दुनिया के मकसद को, क्लास 9, और वो 2 बजे तक आलूम पढ़ता है, यही वाले दुनियावी अलूम, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, जो भी है, हर सब्जेक्ट का उसको माहिर असातिज़ा आता है, उस्ताद आता है, पीरियड लेता है, उसको समझाता है। उसकी 2 बजे होती है छुट्टी, तो उसके बाद शाम के वक्त उसकी एकेडमी, यानी वो जिसे आप रिज़र्व क्लास कह रहा हूँ, बल्कि कहते हैं ना एक्स्ट्रा एजुकेशन कह लें, जिसे आप एक्स्ट्रा, वो स्कूल से अलग हो के उसको पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ता है। और उसके बाद उसका इसके अलावा कोई और काम भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको टारगेट दिया गया है कि 9 क्लास है और आपने इसके अंदर मार्क्स लेने हैं। तो उन तलबा को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, जो जामिया अरबिया फैज़ुल इस्लाम के तलबा थे। माशाअल्लाह, मेरा तो दिल अश उठ रहा है इनकी आला कारकर्दगी के ऊपर कि क्या ही खूब अल्लाह ताला ने इनको इनकी मदद और नुसरत फरमाई और दुनिया को दिखाया है कि जो लोग सिर्फ दुनिया को आगे रख के चलते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और जो लोग दीन और दुनिया दोनों को आगे रखते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस तरह कामयाब, दुनिया भी उनकी बनती है, आखिरत भी बनती है। अब ये तलबा थे जिनका मैंने आपको बताया, जिनका आपने इंटरव्यू भी सुना, अब इनमें से सिर्फ एक तालिब इल्म के 400 से नीचे नंबर है, 411, 485, 486, 434, 413 मुख्तलिफ नंबर इनके आए हैं। कि कितने आला नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, इनके अमल में और इनके जहन में बरकतें नसीब फरमाए और इनको नज़र बद से महफूज फरमाए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ लेते हैं इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस पर कोई तबसरा करना चाहें, वीडियो को अच्छी लगी हो या कोई ख़ामी हो वीडियो के अंदर, या तलबा के मतलब जो पूरे वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ अच्छी लगे या अपना आप राय पेश करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है आप लोगों के लिए, आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।